व्यूअर्स, हम आपके लिए बहुत सारी केस स्टडी लेकर आने वाले हैं जिससे लोग रातों रात अमीर हुए, उनकी काया पलट गई। और हम आपको वो भी केस स्टडीज दिखाएंगे जिसमें लोगों की थोड़ी सी कम रिसर्च की वजह से उन्होंने अपने सारे पैसे डुबो दिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रियल एस्टेट के बिजनेस में लोग इन्वेस्टमेंट्स कर अपनी क्लास कैसे चेंज कर लेते हैं। तो आज मैं आपको एक केस स्टडी आपके सामने लेकर आया हूँ। ये है अर्ली बर्ड के बारे में। DHA कोयटा का एक प्रोडक्ट था जिसका नाम था अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड क्या था? अर्ली बर्ड ये था कि जो लोग भी एक एलोकेशन फाइल लेंगे और उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाएंगे तो उनको बैलेटिंग से इस्तिस्ना मिलेगी, और जो DHA कोयटा जो है उसमें जो पहला सेक्टर बनेगा उसके अंदर उनको प्लॉट दिया जाएगा। व्यूअर्स, उस वक्त तकरीबन 27-28 लाख रुपए की फाइल थी और 23,50,000 के लगभग डेवलपमेंट चार्जेस थे। और उसके लिए चंद दिन DHA कोयटा ने ये जब स्कीम लॉन्च की तो चंद दिन का टाइम दिया उन्होंने कि आप लोग चंद दिनों के अंदर अंदर अपने ये डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाएं और अपनी फाइल्स को, आपके पास एफिडेविट फाइल्स हैं या लोकेशन है जो भी है, आप उसको एक नाल की उसको कन्वर्ट करवा लें अर्ली बर्ड में। ये मैं बात करूं फरवरी 2021 की, जब ये स्कीम लॉन्च हुई। और बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब ने जिनको हमारे पे बहुत ट्रस्ट था उनको हमने गाइड किया, क्योंकि हमें पता था कि DHA कोयटा का फ्यूचर क्या है। तो हमने उनको इन्वेस्टमेंट का मशवरा दिया। हमने कहा आपको अच्छा इसमें रिटर्न आ जाएगा। तो उन्होंने हमारे कहने पे इन्वेस्टमेंट्स भी कर ली। तो व्यूअर्स, फिर यूं हुआ कि जो 50 लाख रुपए के करीब जो अर्ली बर्ड की फाइल पड़ रही थी, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 70-80 लाख 90 लाख तक जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल और हरगिज नहीं हुआ। तो व्यूअर्स, हुआ इस तरह कि इस फाइल ने, क्योंकि DHA कोयटा में आपको पता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत है, तकरीबन 1 करोड़ और 28 लाख 1.25 करोड़ के करीब आबादी है। वहाँ पे इस लेवल की गेटेड कम्युनिटी और उसमें एक्सप्रेस वे जिसमें 315-16 स्क्वायर फीट का या फीट का वहाँ पे एक्सप्रेस वे बन रहा हो, तो इतनी लश किस्म की जो चीज़ थी, इस तरह की सोसाइटी वहाँ पे नहीं थी। तो व्यूअर्स, कोयटा में जो अच्छा पोश एरिया जिसे समझा जाता है या माना जाता है वो कैंट है। वहाँ पे 22-25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट रेट था और कोई भी काबिल जिक्र जिसे मैं कहूँ कि बहुत लश किस्म की सोसाइटी भी नहीं थी। तो लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और यही वो बात थी कि जिसकी वजह से DHA कोयटा में अर्ली बर्ड की जो तकदीर थी वो बदलने वाली थी। और फिर ये हुआ कि इस फाइल ने जिसने 50-52 लाख रुपए में फाइल ली हुई थी, ये प्राइस बढ़ना शुरू हुई और ये तकरीबन 60-70-80 लाख, करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़। गैस करें फिर क्या हुआ? 2 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ नहीं, 3 करोड़, शायद इससे भी कुछ ज़्यादा। और जो सबसे ऊपर प्राइस पे जो फाइल बिकी वो 3 करोड़ 18 लाख में लाहौर में जाके बिकी। तो व्यूअर्स, जिन लोगों ने 50-52 लाख रुपए की फ़ाइल ली थी, उनकी जो फाइल है वो जाके 3-3 करोड़ रुपए में जाके बिकी। व्यूअर, इस सारी ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसकी भी कोई सदियाँ नहीं बीती, कोई मैं कहूँ 5 साल 10 साल का अरसा भी नहीं था। चंद महीने, 8 से 10 महीनों में लोगों की तकदीर बदल गई। और इस अर्ली बर्ड ने लोगों की तकदीर बदल डाली सिर्फ चंद महीनों में। जिसने 50 लाख 55 लाख लगाया उसने उसके साथ 2 करोड़, किसी ने 1.5 करोड़, किसी ने 2.5 करोड़ भी कमा लिए। कहने का मतलब ये था कि ये रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक क्लास से आप दूसरी क्लास में जा सकते हैं। अच्छा, इसमें जब रियल एस्टेट में आपको एक और भी बात बताता चाहूँ, इसमें डिफरेंट नेचर के इन्वेस्टर्स होते हैं। मेरी बात यहाँ पे आपने एक ध्यान से समझनी है। ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के लिए और बायर्स के लिए कि जो रियल एस्टेट होती है इसके अंदर एक माइंडसेट के लोग नहीं होते हैं। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मिड टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं और कुछ आखिर में जाके घर बनाने का सोच रहे होते हैं। DHA कोयटा का जो प्लॉट है उसकी एक्चुअल वर्थ तो 4 से 5 करोड़ के दरमियान है। तो इसीलिए बाज़ लोगों ने 3-3 करोड़ में ले लिए और उन्होंने रखे हुए भी हैं, और बाज़ ने 2.5 में भी ले लिया, किसी ने 2 में भी ले लिया, क्योंकि अंदाज़ा था कि ये इसने अल्टीमेटली बढ़ना है। लेकिन इसका जो फ़ायदा हुआ ये उन लोगों को हुआ जिन्होंने टाइमली और वाइजली ये डिसीजन लिया और अर्ली बर्ड में इन्वेस्टमेंट की। सो व्यूअर्स, हमारी केस स्टडीज़ देखें। हम आपको पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है उसके अंदर क्या हुआ जिसकी वजह से लोगों की काई पलट गई। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो देखते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी नसर है। अस्सलाम वालेकुम।